नमस्कार, मैं मानसूर, आप देख रहे हैं आपका न्यूज़ का फेसबुक लाइव। हम इसी वक्त अहमदाबाद में हैं और नुपुर शर्मा के समर्थन में पूर्व IPS निधि बंजारा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले साहब, आज जो कहा गया है किस तरह कार्यक्रम था और किस तरीके में नारी गौरव सुरक्षा समिति के अध्यक्ष पटेल और किरण देवी जी की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया था। नारायणपुरा में सरदार पटेल स्मारक से लेकर आदि आश्रम तक एक रैली का आयोजन किया गया था और उसमें परमिशन मांगी थी। कोई कारण से परमिशन नहीं मिली, लेकिन इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था कि गुजरात की प्रजा, गुजरात के लोग, अहमदाबाद के लोग नुपुर शर्मा ने जो भी टीवी डिबेट में निवेदन दिए और उसकी वजह से जो भी हिंसा, आतंक और कानून और व्यवस्था तोड़ने का हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। और नुपुर शर्मा ने जो भी निवेदन दिए उस निवेदन को हम सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो निवेदन इतिहास और इस्लाम के जो धर्मशास्त्र है वो चीज़ें उनमें लिखी गई है। जो तथ्यों के आधार पर निवेदन दिया गया है तो वो कोई गुनाह नहीं बनता है। और उसकी वजह से देश में जो हल्ला गुल्ला मचाया गया है कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो ऊपर से कुछ और दिखता है, लेकिन उसका उद्देश्य कोई और है। तो इसको ध्यान में रखे आज ये रैली का कार्यक्रम था। रैली नहीं हुई तो एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ एक हॉल के अंदर किया गया और हॉल में जो भी लोग उपस्थित थे वो सबने भी सपोर्ट नुपुर शर्मा इस बात पर एकमत है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस देश को हिंसा का आधार लेके बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान बना दिया गया और उसके हिंदुत्ववादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है सेंटर में और गुजरात में। क्या यहाँ पर रैली करने से ऐसी कौन सी सब भड़क जाती है ताकि लोग सड़कों पर आ जाते हैं? ऐसा कहना है सरकार का कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अगर आप झंडा लेके निकलेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार है तो ऐसा कौन सा डर क्यों लग रहा है? नहीं, इस रैली को परमिशन क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में तो उनको ही पूछना चाहिए। जिसने परमिशन नहीं दिया तो उनको ही पूछना चाहिए कि परमिशन क्यों नहीं दिया। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, गुजरात के लोग और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब कानून को मानते हैं और कानून के अंतर्गत हम काम करना चाहते हैं। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशंस शुक्रवार के रोज हुआ पूरे देश में, तो उन्होंने तो कोई परमिशन ली नहीं थी। बिना परमिशन ही पूरे देश में सड़कों पर उतर गए थे और इस देश में हिंसा और आतंक का माहौल पैदा किया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात नारी गौरव सुरक्षा समिति की, तो वो तो कानून के अंतर्गत काम करने वाली समिति है
हमें इस देश में कानून और व्यवस्था बना के रखना है, तो हम जो भी कुछ करेंगे तो संविधान के अंतर्गत करेंगे, कानून के अंतर्गत करेंगे। कानून तोड़ के हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब एक ही है कि परमिशन दिया नहीं दिया वो उनका विषय है, आप उनको पूछ लेना। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा सपोर्ट नुपुर शर्मा को है। नुपुर शर्मा देश की बेटी है, नुपुर शर्मा देश की इज्जत है, नुपुर शर्मा एक देश का स्वाभिमान है। और नुपुर शर्मा के ऊपर जिस प्रकार की धमकियां दी जाती है कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, मुझे नहीं कहना चाहिए, कहा जाता है कि हम रेप करेंगे, ये किसकी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? डीजी वंदना जी एफआईआर की मांग करेंगे उन पे कड़क कानूनी कार्रवाई हो? नहीं, हमने आपको बताया अभी लाइव में जो हमारा पूरा जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, तो उसमें हमने आपको बताया, आपके माध्यम से हमने पूरे देश और गुजरात राज्य को बताया कि सवाल नुपुर शर्मा के खिलाफ जो केस दाखिल हुआ है वो गैर कानूनी है, क्योंकि जो निवेदन उसने दिया है वो निवेदन गलत नहीं है, तो उसका अरेस्ट करने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। जिन लोगों ने नुपुर शर्मा को धमकी दी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनका अरेस्ट होना चाहिए। और इस देश की शक्ति है, उस शक्ति का उन लोगों को अनुभव होना चाहिए। ये मांग सिर्फ हमने नहीं, लेकिन यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे इन सब की सामूहिक मांग है कि नुपुर शर्मा नहीं, एक्शन नुपुर शर्मा को जो धमकी देते हैं उनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनका कहना है कि नुपुर शर्मा उन पे दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो।